brought to you by Sharda University and Sensodyne K। पहली सुर्खी अमेरिका से है। जब दुनिया के सबसे होशियार दिमाग एक ही जगह इकट्ठा हों तो उस जगह सिर्फ एक इमारत नहीं रहती, वो आइडिया बन जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसी आइडिया का नाम है, एक ऐसा नाम जो सिर्फ डिग्री का ठप्पा नहीं है बल्कि विचारों की लेबोरेटरी है। उन्हीं विचारों की टकराहट से नए स्टार्टअप जन्म लेते हैं। फेसबुक, जो आज लगभग हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इसकी नींव हार्वर्ड के एक हॉस्टल रूम में पड़ी थी। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, नाइका, उबेर, लिस्ट लंबी है। हर साल दुनिया के कई कोनों से स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन का सपना बुनते हैं, लेकिन उनके लिए एक बुरी खबर आई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब विदेशी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे पाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। ऐसे में उन विदेशी छात्रों का क्या होगा जो यहाँ पढ़ रहे हैं? इनमें भारतीय स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। ये जानने से पहले पूरा मामला समझिए। अमेरिका में सुरक्षा बनाए रखने वाली संस्था होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने 22 मई को होमलैंड सुरक्षा विभाग को आदेश दिया कि हार्वर्ड के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। SEVP इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने और उन्हें वीजा के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जारी करने की परमिशन देती है। क्रिस्टी नोएम ने ऐसा करने की वजहें भी गिनाई। पहला, हार्वर्ड में हुए विरोध प्रदर्शनों में हमास के समर्थन का आरोप। दूसरा, यूनिवर्सिटी में इक्विटी और इंक्लूजन नीतियां लागू हैं। तीसरा, यूनिवर्सिटी की नीतियों को नस्लवादी और यहूदी छात्रों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने वाला बताया गया। नोएम ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी प्रशासन हार्वर्ड को अपने कैंपस में हिंसा, यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार मानता है। ऐसा क्यों किया गया, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टकराव की शुरुआत इस साल अप्रैल 2025 में शुरू हुई, जब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की सभी यूनिवर्सिटीज से अपने कैंपस में चल रहे फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन बंद करवाने को कहा था और यूनिवर्सिटी से कुछ मांग भी की गई थी। क्या थी ये मांगे? पहला, विरोध प्रदर्शन में शामिल विदेशी छात्रों का रिकॉर्ड मांगा गया। दूसरा, व्यू पॉइंट डाइवर्सिटी यानी सिद्धांतिक विविधता, ये लाने के लिए बाहरी विशेषज्ञ की नियुक्ति करने को कहा गया, यानी अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी यूनिवर्सिटी में पनप सकें। तीसरा, हार्वर्ड को DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स को खत्म करने को कहा गया। DEI के तहत समाज के अलग अलग तबकों को यूनिवर्सिटी में जगह मिलती थी, जिससे डाइवर्सिटी यानी विविधता आती है। सबको एक समान पहचान मिलती थी, जिसे आप इक्विटी कहिए। बाकी इंक्लूजन यानी हिस्सेदारी, ऐसे नियम कायदे जिससे सबको ये एहसास हो कि उन लाल दीवारों पर उनका भी हक है। चौथा, सभी प्रोफेसर्स की भर्ती से जुड़े कागजात और उनके काम पर प्लेजरिज्म चेक्स सरकार को मुहैया कराने को कहा गया, यानी वो क्या लिख रहे हैं इसका लेखा जोखा। ट्रंप टीम की ये भी मांग थी कि भर्तियां मेरिट के आधार पर हों और किसी भी तौर पर किसी को आरक्षण ना मिले। पांचवा, स्टूडेंट्स का एडमिशन डेटा मांगा गया, जिसमें नस्ल, रंग, राष्ट्रीयता, ग्रेड पॉइंट एवरेज और टेस्ट स्कोर तक की जानकारी शामिल हो। लेकिन हार्वर्ड प्रशासन ने ट्रंप सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया और हुआ वही जिसका डर था। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सहित तमाम फेडरल एजेंसियों ने हार्वर्ड को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती कर दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया है। यूनिवर्सिटी का आरोप है कि ट्रंप सरकार राजनीतिक दबाव बनाकर एकेडमिक कामकाज को कंट्रोल करना चाहती है। हार्वर्ड ने इसे यूनिवर्सिटी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। अब सवाल कि इस सत्र के स्टूडेंट्स का क्या होगा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलहाल 6,800 विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें भारत के 788 छात्र हैं। इनमें से अधिकतर ग्रेजुएशन कोर्सेज में हैं। फिलहाल आखिरी सेमेस्टर चल रहे हैं और डिग्री पूरी होने वाली है। उन्हें ग्रेजुएशन पूरा करने की अनुमति है। ये छात्र अगले हफ्ते तक ग्रेजुएट हो जाएंगे। लेकिन जिन छात्रों ने अपनी डिग्री पूरी नहीं की है, उन्हें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका में रहने की उनकी लीगल परमिशन को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से विदेशी छात्रों का नया एडमिशन बिल्कुल बंद हो जाएगा? जवाब है 2 ऑप्शंस। पहला, अमेरिकी सरकार अपना फैसला बदले या फिर कोर्ट का दखल हो, या दूसरा, 72 घंटे में हार्वर्ड अमेरिकी प्रशासन की डिमांड पूरी कर दे तो SEVP स्टेटस बहाल हो सकता है। क्या है ये डिमांड्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पिछले 5 वर्षों में विदेशी स्टूडेंट्स के द्वारा कैंपस के अंदर या बाहर की गई किसी भी अवैध गतिविधि का
या हिंसा का रिकॉर्ड देना होगा। इनफॉर्मल, इलेक्ट्रॉनिक सभी तरह के रिकॉर्ड्स देने हैं। अगर किसी विदेशी छात्र ने कैंपस के किसी स्टाफ को कोई धमकी दी हो तो उसका भी रिकॉर्ड देना है। अगर किसी विदेशी छात्र ने कैंपस के स्टूडेंट या स्टाफ के अधिकारों का हनन करने की कोशिश की हो तो उसका ब्यौरा सभी विदेशी छात्रों का डिसिप्लिन रिकॉर्ड, पिछले 5 वर्षों में विदेशी छात्रों ने जो भी विरोध प्रदर्शन किए उसका ऑडियो या वीडियो फुटेज। इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी गई है कि अगर गलत जानकारी दी गई तो आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।